नाम है सनातन धर्म, उसी का नाम है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म संस्कृत का वर्ड है। सनातन धर्म के माने ये है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। इस सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे, अरबी में बोलना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप भी आदि मानो एक, हमारा मुल्क भी एक, हमारा धर्म भी एक। तो हम दुश्मन हो सकते हैं? नहीं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं। और यही जो है पैगाम, यही जो है मैसेज इस्लाम देता है। इस्लाम दहशतगर्दी का मुखालफत करता है, इस्लाम भाईचारा का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, इंसानियत का पैगाम देता है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के भाइयों, अब आइए आगे। हमारा पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप भी एक, हमारा मुल्क भी एक, हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक ही है। अब कहिएगा चतुर्वेदी साहब कहां से लाए? कहां से लाए? हिंदुस्तान आजाद है, जिसको जो मनाया वहीं से ले आया, अगल बगल से लिया यही ना, जो जहां से चाहे वहीं से लिया। नहीं, हमारा कलमा भी एक ही है। पढ़िएगा तब समझ में आएगा। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। अल्लाह रही तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। पढ़े नहीं तो कहां से पहचाना है? लॉकडाउन आया है, मौलाना साहब फलक, मैंने एक सवाल किया कि कुछ मटेरियल निकल जाए वहां से। समुंदर में ही मटेरियल होता है, जब गोता लगाइएगा तो निकलेगा, इल्म वालों के पास बैठिएगा तो निकलेगा। तो मैंने छेड़ दिया कि हजरत ये मदरसे का क्या होगा, कहीं साजिश तो नहीं है? चल देखना गहरी गहरी बात हो ये तो जब मैं कि उसकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारे ही नहीं है। लेकिन लॉकडाउन जब लगा तो एक भी मुसलमानों ने ये बात नहीं कही कि मौलाना मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। पूछा ना तू पहले पढ़ाई की सूरत क्या हो? तू ना उठवा, क्या राजू साहब, कोई गार्जियन आकर के कहा कि मौलाना हमारा बच्चा कैसे कुरान पढ़ेगा, इसकी सूरत क्या होगी? एक भी माँ बाप ने नहीं कहा। इससे पता ये चलता है कि ये कौम दीनी तालीम से, दीनी लोगों से, दीनी काम फैलाने वाले से, दीनी पैगाम पहुंचाने वालों से ये कौम अब बहुत दूर हो चुकी है। और जो कौम उलमा से दूर हो जाती है, अल्लाह के कुरान से दूर हो जाती है, नबी की सीरत से दूर हो जाती है, अल्लाह भी उसको जलील कर देता है। जी पढ़े तो आइए नहीं तो पहचान कैसे कराएंगे? अब आइए, हमारा कलमा भी एक ही है, हमारा कलमा भी एक ही है। बस खत्म कर रहा हूं बात, तौहीद पढ़ा करते। हमारा कलमा भी एक है। हमारे सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का नाम है ब्रह्म सूत्र, और हम जो कलमा पढ़ते हैं उस कलमे का नाम है कलमा तैयबा। ब्रह्म सूत्र कहते हैं यानी एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते संसार के बनाने वाले को, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है।
इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपासनीय नहीं, पूजनीय नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, रसूल है। मुसलमानों, जो बात मैंने आपको बताई है इसमें मार खाने वाली कोई बात है? किसी को गाली दिया गया है, किसी को बुरा भला कहा गया है, बल्कि कुरान और वेद के सहारे से ये सही बात अगर हुस्ने सुलूक के साथ और अपने अखलाक के साथ, हुस्ने अखलाक के साथ अगर इनके घरों पर जाकर कभी रखिएगा तो आपको जो है पानी की जगह शरबत पिलाएगा, कहेगा ये बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा व्यक्ति है। हमारे दिमाग में बात आ गया, मंदिर में जाएंगे धक्का होगा, कहीं मार के पकड़ के पीट न दे, ना जाए तो भी पिटाए, गए तो भी पिटाए, जा करके पिटाए। अगर मौत हो गई तो सीधा का सीधा जन्नत, और घर में जलील होकर के पिटाए तो कोई फायदा नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मुसलमानों की हैसियत एक पुलिस के जैसी है, ट्रैफिक पुलिस के जैसी मुसलमानों की हैसियत थी कि एक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला जब एक जगह पे खड़ा होता है, चार रास्ते हैं और चारों तरफ से गाड़ियां आती है, भीड़ लग जाती है, तो एक को रोकता है और एक को रास्ता देता है, फिर इसको जो रोकता है इसको रास्ता देता है, फिर इसको रोकता है इसको रास्ता देता है। अगर इस वाले को रास्ता न दे तो कितना देर इंतजार कीजिएगा आप गाड़ी में? 1 घंटा 2 घंटा। जब आपका सब्र का पैमाना जब फूट जाएगा तो उठिएगा और पुलिस वाले को 2-4 डंडा आप लगा दीजिएगा कि कमबख्ती का मारा, सबको तुम रास्ता दे रहे हो, हमसे तुमको क्या तकलीफ है कि तुम हमको रास्ता नहीं दे रहे हो? पहले लाओ लाठी इसी को पीटो। मुसलमानों, तुमने वो काम किया है कि हम पुलिस के मानिंद थे, पुलिस का काम था सही रास्ता दिखाना। मुसलमानों ने आज सही रास्ता नहीं दिखाया, मुसलमानों ने सही दर्शन नहीं कराया, सही मार्ग नहीं कराया, तो अल्लाह ने गैरों से इसको पिटवा दिया, अल्लाह ने उसे पिटवा, अल्लाह ने जलील किया। हमने काम को छोड़ा, अल्लाह ने हमें भुला दिया। तो हमने रास्ता नहीं दिखाया, हमारा काम था सही रास्ता दिखाना। आज उम्मत मुस्लिमा हमें सही रास्ता दिखाना है। अब आइए, हमारे हिंदू भाई कहते हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वहां तक जाने के लिए हम सहारा लेते हैं तो थोड़ा अथर्ववेद को उठाते हैं। अरे हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आओ आओ मैं तुझे बताता हूँ। अथर्ववेद में ये बात लिखी है, यजुर्वेद में ये बात लिखी है, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृता। जो लोग, थोड़ा इधर देखिएगा, हमको देखिए, हमको देखिए तो सवाब मिलेगा 1 हज का। हमसे मोहब्बत कीजिए तो अल्लाह के रसूल मोहब्बत करेंगे, और जिससे रसूल मोहब्बत करता उससे अल्लाह मोहब्बत करता। ए नौजवान सब इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा बेदाग जवानी बनाइए, बेदाग जवानी, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बना करके चलिए। इस्लाही माशरा का जलसा करने वालों, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रख लीजिए, जहां पे दीन की बातें होती हो, अल्लाह के रसूल की बातें होती हो, तौहीद की बातें होती हो, मुहताज बन करके सुनिए, मुहताज बन करके। अगर इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिया, ऐसा भी होगा कि अल्लाह आपके ईमान को सल्ब कर देगा। याद रख लीजिए, ऐसा हुआ है। मुहताज बन करके सुनिए। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं,
जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति की पूजा। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा। जब मैंने एक पंडित से पूछा, आज किसी अरेर में, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, अरेर रोड पर एक छोटी सी मंदिर है, देखा होगा आपने चौक तक इस साइड में। तो हम हर जुमा के दिन, हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन हम मंदिरों में जाते हैं। जुमा की नमाज के बाद हम अपने काफिले को लेकर के, 4 आदमी को लेकर के, हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज के बाद हम मंदिरों में जाते हैं। आपको मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके हौसले के लिए मैं कर रहा हूँ कि आज तक के हम तकरीबन 1100 मंदिरों में गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। अल्लाह ने कहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदम को मैं जमाऊंगा। हम अल्लाह के काम को करेंगे, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। ये अल्लाह के जिम्मे है, ये अल्लाह ने जिम्मा लिया है। इसी मंदिर में हम गए थे, एक जलसा था, उसी गांव में पूरे अहले हदीस लोग रहते हैं। अंदर में जाने के बाद उसी प्रोग्राम में हम गए थे। मौलाना मतीउर रहमान साहब भी थे, मुजफ्फरपुर वाले चतुर्वेदी साहब। वहां से लौटे तो कहा कि चतुर्वेदी साहब मंदिर में चलते हैं सुबह। बोला ना ना मौलवी साहब, बाप रे साजिद साहब फसाद करवा दीजिएगा। मैंने कहा होटल में सामने चाय पीजिए, बाकी जो मामला होगा देख लिया जाएगा। तो कहा, हमने जब बात रखी बड़े अदब के साथ, वहां बैठे, बैठाने के बाद मैंने बात रखी तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में है शंकर, इसलिए हर चीज की पूजा हम करते हैं। हम कहा ये बात कहाँ है? तो गीता में। हमने कहा गीता को कितने मर्तबा पढ़े? तो एक मर्तबा भी नहीं। मैंने कहा बताइए। बोले नहीं। तो मैंने निकाला जो है मोबाइल, छोटा सा मोबाइल था। मैंने कहा पंडित जी मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में क्या है भाई? इतने आदमी बोलने वाले हैं भाई, मेरे हाथ में क्या है? इसको किसने बनाया? सब आदमी बना लेगा, मौलाना भी बना लेंगे। इसका जो बनाने वाला माहिर होगा, इंजीनियर, वही ना बनाया होगा। ये मेरे हाथ में क्या है? इसको किसने बनाया? इंजीनियर ने। बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल में उसके जिस्म का कोई हिस्सा है? उसका हाथ, नाक, मुंह, कान कुछ भी है? तो क्या है इसके अंदर? देखिए मुसलमानों का हाल, यही हाल है हमारा। दीन से दूर हो गए, यही हाल है। ये पता नहीं कि बनाने वाले का इसके अंदर क्या है, उसकी कारीगरी उसके अंदर है, बनाने वाले का हुनर इसके अंदर है। जिस तरीके से इस मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी पार्ट पुर्जा नहीं है, बल्कि उसका हुनर, उसकी कारीगरी है। इसी तरीके से इस संसार में जितनी भी चीजें बनाई है ईश्वर ने बनाया है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी, उसका हुनर उसके अंदर है। तो पूजा किसकी होगी? जिसको बनाया गया है उसकी पूजा होगी, या जो बनाया उसकी पूजा होगी? ये बनाने वाला बड़ा होगा, जिसको बनाया गया वो बड़ा होगा, बनाने वाला बड़ा होगा। तो बनाने वाला कौन है? कहा कि मौलवी साहब ये बात तो हमारे दिमाग में अब आया, अब ये बात हमारे ज़हन में आया है, मैंने ये पहचान कराई। हमने कहा नहीं, ईश्वर का जिस्म का कोई भी टुकड़ा उसके अंदर नहीं है, बल्कि उसकी कारीगरी उसके अंदर है। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो तो निराकार है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो तो एक प्रकार है, एक रोशनी है जो दिखाई नहीं देता। जब ईश्वर दिखाई नहीं दिया तो उसकी पूजा कैसे होगी? उसकी तस्वीर
और मुसलमानों, हम और आप आंख फाड़ फाड़ करके मौलाना लोग भी देखते रहते हैं। हम मौलाना लोग भी जाते हैं तो रास्ते में देखते रहते हैं कि मंदिरों में घंटी बज रही है और पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम चले जाते हैं, हमारे जहनों में ये बात है कि ये गैर कौम है, मेरा कहा हुआ नहीं, अल्लाह से पूछ, अल्लाह पूछेगा। बहरहाल तो एक तो ये हुआ कि पूजा उसी की होगी, दूसरे में पूजा करना कैसे है ये देख लीजिए। बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा वक्त पूरा हो गया, मौलाना भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ही रहेगा। पूजा कैसे होगी? वेदाहमदं पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलात। और संस्कृत में नमाज को क्या कहते हैं? साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। मैं बयान नहीं कर रहा हूं, मैं एक दावती गुफ्तगू में कर रहा हूं, मैं दावती गुफ्तगू कर आपको समझा, पढ़ा लिखा महिमा है। यानी साष्टांग प्रणाम, यानी ईश्वर के सामने 7 अंकों को टेकना, ये पूजा करने का तरीका। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाई जो पूजा करते हैं तो सीधे मंदिर में गए और सीधे पलट जाते हैं और जिस्म का पूरा हिस्सा जो है जमीन पे लगा देते हैं, और हम और आप आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं। तो वेद में है, एक किताब है, वही एकता का आधार। और वेद में है पूजा के माने हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, इसका नाम है पूजा। जब ये बातें लेकर के मैं कलकत्ता के हासनसोल में गया, वहां पर 82 एकड़ की एक मंदिर है, और जब उसी मंदिर में जब मैंने पूजा करने का तरीका बताया तो हमारे टोटल के टोटल 11 साथी में से सब भाग गए, बाकी 2 आदमी बचे, बाकी सब चले गए कि मौलाना वो जो होगा वो देखे। और रोड पार करके वो इंतजार में था कि इसकी लाश आ रही है या जिंदा आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार कि मंदिर के आग के हौसले के लिए बता रहा हूं, बस अपनी बात देखिए। पूजा करने का तरीका मैं मंदिरों में बताता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं मुसलमानों कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जब मंदिरों में जाते हैं उसके बाद क्या कहते हैं? साष्टांग प्रणाम। कहते नहीं पूजा करने का तरीका। मैं कहा देखिए, इसी को हम अरबी में कहते हैं सलात, यानी नमाज, और इसी को हम संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम। ये हम पूजा कर करके मंदिर में बताते हैं, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। नंबर 1, हम खड़े होते हैं कयाम की हालत में, तो हमारे जिस्म का 2 हिस्सा जमीन से लगा हुआ होता है, दोनों पांव। जमीन से कितने चीज लगे हमारे जिस्म के? 2। और ये कितने हो गए? कितने हो गए? 8 नहीं, 4। 2 और 2 4, 8 होता होगा नहीं, 4 होता है। तो जिस्म के कितने हिस्से आ गए हमारे यहाँ? 4। और 2 हाथ हमने यहाँ रखा, कितने हो गए? 6। और पेशानी हमने यहाँ रखा, कितना हो गया? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये है पूजा करने का तरीका जो वेद के अंदर बताया गया है, और यही तरीका जो है इस्लाम के अंदर नमाज में बताया गया है। जिस्म का 8 हिस्सा जो है नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, जिस्म का 8 हिस्सा हमारे जो है जमीन से नहीं लगता है, बल्कि साथ ही लगता है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के गैर नौजवानों, आज मैं आपसे फिर सवाल कर करके मैं अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अल्लाह अगर हश्र के मैदान में कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर पूछ ले, आमाल के अंबार लेकर के चले जाए, लाखों मर्तबा आप मक्का का सफर किया होगा, आपने माँ बाप की भी खिदमत की होगी, हजारों मदरसे आप बना दिए होंगे, हजारों मकातिब आप बना दिए होंगे, तहज्जुद आपकी नहीं छुट्टी होगी, लेकिन हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने पेशी होना होगा। वहां पर आपके मोहल्ले का एक राम किशोर भी आएगा, अल्लाह के दरबार में होगा, हश्र के मैदान में होगा। अल्लाह कहेंगे कि जो है राम किशोर को जहन्नम में डाल दो। अल्लाह कहेगा कि राम किशोर को जहन्नम में डाल दो। अल्लाह से राम किशोर कहेगा, ऐ अल्लाह मेरा कसूर क्या है कि ये मौलाना साजिद साहब जो थे 24 घंटे हमारे साथ रहते थे,
बेटी की शादी में दावत दिया था, हमसे लेन देन किया करते थे, एक दस्तरखान पर बैठ करके हम खाया करते थे। लेकिन ऐ ईश्वर, ऐ गॉड, ऐ मालिक पैदा करने वाले, इन्होंने आपके बारे में कभी नहीं बताया, आपकी पहचान नहीं कराई। मेरा कसूर तो नहीं है। अगर उस वक्त मेरे नौजवानों, अल्लाह अगर कह दे कि राम किशोर को जो है छोड़ करके मौलाना साजिद को जहन्नम में डाल दो, और वहां पर अल्लाह से कहेंगे ऐ अल्लाह मैंने हजारों हज किया है, हजारों मदरसे मैंने बना दिए हैं, तहज्जुद मेरी नहीं छुटी है, कहेंगे खबरदार खबरदार, लाखों हज तुमने किया है, हजारों मदरसे मकातिब बनाए हैं, लेकिन जो काम मैंने तुझे दिया था वो काम तुमने नहीं किया है, मजदूरी नहीं मिलेगी। हम कहेंगे अल्लाह कौन काम? अल्लाह कहेगा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारे सामने मेरा बंदा आग की पूजा कर रहा था, तुम्हारे सामने कई खुदाओं की पूजा कर रहा था, हमको छोड़ करके पूजा कर रहा था, तुम इसके घर में जाकर के मुर्गा मुसल्लम खाते थे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तेरी नमाजें, तेरा रोजा, तेरे मदरसे, तेरे सदके सब जाए हो गए, फिर इसको जहन्नम में डाल दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। क्यों अल्लाह ने कहा ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, आप बने, दाई बने, ईमानदार बने, सच्चा मुस्लिम बने, दाई इस्लाम बने, दिल में शौक पैदा हो, मेरे हाथ पर मैं दावत को लेकर के जाऊंगा, मैं दावत के काम को लेकर के उठूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अली, अगर तेरी दावत पर, तेरे कहने पर एक भी आदमी अगर शिर्क से तौबा कर लेता है, शिर्क से तौबा कर लेता है, तो जहाँ जो है जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ, जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ। ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए, अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए, उस पर अमल कीजिए, अपने मोहल्ले को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, अपने बाल बच्चों को नमाज की पाबंदी जो है बनाइए, और 24 घंटे की जिंदगी में 10 से 15 मिनट अपने सनातन धर्मी भाइयों के लिए निकाल करके वहां पर शांति और अमन की बात कीजिए, और एक तौहीद की बात कीजिए, और उसको जा करके बताइए। अल्लाह आपसे राजी होगा, जब अल्लाह राजी होगा तो फैसले भी अच्छे आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं बार बार मुबारकबाद में पेश करता हूँ यहाँ के इंतजामिया को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बूढ़ों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की माओं को, यहाँ की बहनों को भी मुबारकबाद में पेश करता हूँ कि ऐसे दौर में भी, पुरखतन के दौर में अल्लाह ने आपके दिलो दिमाग में ये बात डाली है कि इस्लाह माशरा का जो प्रोग्राम किया जाए, कि समाज बैठक सुधार किया जाए, समाज जो टेढ़ी उल्टी हो गई है ये सीधी कैसे हो जाए, उसके लिए इस्लाह माशरा आपने किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस जलसे को दुनिया आखिरत दोनों में भलाई का जरिया बनाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो।